ये वॉइस क्लियर है क्या? जल्दी से आप कमेंट मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वेरी शॉर्टली विल स्टार्ट द सेशन। आज हम स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब ये सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। इफ माय वॉइस इज क्लियर, ओके चलिए। Okay, so let's get started with today's class. And in this class, we'll study about square, square root, cube and cube root. और ये आपके कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है। जब आप सिंप्लीफिकेशन वगैरह क्वेश्चन बनाएंगे अप्रॉक्सीमेशन के, तो वहाँ पे चीज़ बहुत हेल्प आती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो मैं कुछ आपको फंडेज क्लियर करूंगा आपके, उसके थ्रू आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और हम थोड़े से टफ क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे। हो सकता है वैसे इतने बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में ना आए, बट यू हैव टू बी कॉन्सेप्चुअली साउंड कि आप वैसे क्वेश्चंस भी डील कर सकें। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है। द नंबर व्हिच इज एंडिंग विद 5, जिसका यूनिट डिजिट 5 है। मेरे कहने का मतलब है जैसे 15 का स्क्वायर, जैसे 25 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक नंबर 5 से एंड हो रहा है। 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करते करते आप कितने भी नंबर का कर सकते हैं। 135 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर। तो देखो सब में क्या कॉमन है? द नंबर इज एंडिंग विद 5, द नंबर इज एंडिंग विद 5, जो यूनिट डिजिट है व्हिच इज हियर इज 5। अब देखो ऐसे में आपको क्या करना है, जैसे 1 के बाद आता है 2, यदि न्यूमेरिकल ऑर्डर में देखूंगा तो 1 के बाद आता है 2, तो 1 into 2 is 2 और 2 2s are 25। सबसे पहले लिखेंगे 25 और फिर 1 2s are 2 लिख दिया। एक और एग्जांपल देखो, 5 का मैंने 25 लिख दिया, 2 के बाद आता है 3, तो 3 2s are 6, 6 25 लिख दिया। 55 की बात करूं तो सॉरी 35 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, और 3 के बाद आता है 4, तो 3 4s are 12 हो जाएगा। यदि मैं 45 की बात करूँ तो 5 का स्क्वायर मैं पहले लिखूंगा 25, एंड 4 के बाद आता है 5, तो 4 5 से 20, सो 2026। यदि मैं 55 के स्क्वायर की बात करूँ तो 5 स्क्वायर होता है 25, और 5 के बाद न्यूमेरिकल ऑर्डर में क्या आता है, 5 के बाद नंबर लाइन में 6, तो 5 6 30। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो दैट इज 25, और 7 के बाद 6 के बाद नंबर लाइन में आता है 7, तो 6 7 का 42। क्लियर है? तो ये मैंने आपको 65 तक बताया। चलिए 75, 85 और 95, ये तीनों का स्क्वायर जल्दी से निकाल के बताओ मुझे। 75, 85 और 95, ये तीनों का स्क्वायर निकाल के बताइए जल्दी से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझा दूंगा, पहले आप ट्रिक को समझ लो अच्छे से। ओके, माइक की वॉइस अब क्लियर है क्या? माइक की वॉइस आ रही है अभी? ओके, तो 75 का स्क्वायर 5625 शिवा ने बोला है, फिर 7225 दैट इज 8, देन 9 का स्क्वायर 9025। ओके, आई थिंक आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 1। इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अच्छा, और आप लोगों में से जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है या व्यापम रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो जो सेशन चल रहे हैं उसमें जरूर लाइव आइए आप लोग। बहुत कम लोग हैं आप में से जो लाइव देख रहे हैं उसे, तो यदि देखिए अभी बहुत सही समय है इन सब एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए। यदि आप पीएससी, व्यापम, एसएससी, मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें जीएस का पोर्शन कवर होता है, जैसे रेलवेज भी is one of such exams, so please do attend those sessions, वो आपको काफी फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, ओके चलिए 75, 85, 95 तक का तो क्लियर हो गया। थोड़ा सा 3 डिजिट में आते हैं। सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ 115 का स्क्वायर, फिर मैं करता हूँ 125 का स्क्वायर, फिर सपोज मैं करता हूँ 135 का स्क्वायर, फिर सपोज मैं करता हूँ 145 का स्क्वायर। अब देखो जो आप वहां कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं आप, बस थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। जैसे 5 का स्क्वायर मैंने 25 लिखा, अब 11 के बाद आता है 12। अब 11 इंटू 12 करने से अच्छा आपको यदि 11 का स्क्वायर आ जाता है दैट इज 121, उसमें और 11 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये
3 2, सो दैट इज द आंसर। क्लियर है? मैंने बस 11 ऐड कर दिया। ओके, इसका निकालना हो तो 5 का स्क्वायर तो हमें याद होता है 25 है, 12 के बाद 13 आता है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस 12 के तो कितना हो गया 156, तो 15625। सिमिलरली यदि मेरे को 35 135 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 5 का स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, दैट इज 25। अब 13 के बाद आता है 14, तो 13 का स्क्वायर तो ऑलमोस्ट सभी को याद होता है। क्लियर है? अब इसमें क्या प्लस करना है, ये आपने क्या किया 13 इंटू 13 कर दिया, इसमें प्लस और 13 कर दो तो बेसिकली कितना हो गया 13 इंटू 14 का रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा ये 182, तो आपका आंसर कितना हो गया 18225। चलिए ये मैंने 3 डिजिट बताया। अब जल्दी से मैं 2-3 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इसका आप स्क्वायर बता दीजिए। 145 155 और 165, ये तीनों का स्क्वायर जल्दी से निकाल के बताओ आप लोग, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, पहले तीनों का स्क्वायर निकालिए। और देखिए एक से लेके एटलीस्ट आपको 30 तक के स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए, वो धीरे धीरे हम याद कर लेंगे, जैसे 1 to 30 स्क्वायर याद हो जाता है। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आंसर ना एक साथ पोस्ट करो, मतलब कॉमा कॉमा डाल के आंसर एक ही लाइन में पोस्ट करें ताकि मुझे चेक करने में आसानी हो। ये मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना समझा रहा हूँ ना, ये याद रखिएगा, हेडिंग आप देख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूँ। जल्दी से 145 155 और 165 का आंसर पोस्ट करिए। हाँ जी, रुस्तम का आंसर सही है। दिव्या, ईशानी, विवेक, देवेश, आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट द कॉन्सेप्ट। कुछ कुछ आंसर्स कई कई लोग के गलत आ रहे हैं। हाँ, 210 24025। आखिरी वाले क्वेश्चन में कई लोगों ने गड़बड़ी की है, किसी का 282 आ रहा है, किसी का 272 आ रहा है। हाँ जी, 272 होगा आखिरी का। चलो मैं लास्ट वाला बस बता दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट वाले में कई लोगों का गड़बड़ आया है, तो एक बार लास्ट वाला देख लीजिए, फिर बाकी तो आई थिंक सबका सही आ गया। तो सबसे पहले मैं 5 का स्क्वायर कितना लिख देता हूँ 25। अब 16 है, 16 के बाद नंबर लाइन में आता है 17, ये आपको इंटू करना है। अब दो तरीका है, तो 17 इंटू 17 करके माइनस कर दो, माइनस करने से ज्यादा आसान प्लस करना होता है, तो आपको यदि 16 का स्क्वायर याद है तो इसका आंसर होता है 256। ठीक है, अब इसमें आपको क्या प्लस करना है 16, 256 प्लस 6 इज 262 यानी 272, 10 और प्लस करना पड़ेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 27225। ठीक है, 27,225। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे किसी भी नंबर का जिसका अंत यूनिट डिजिट 5 है कैसे निकालना है। चलिए अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़े से कठिन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ओके, चलिए अब हम आते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है जो 10 के जस्ट, जैसे 10 के बाद क्या आता है 11। ठीक है, तो 11, 20 के बाद क्या आता है 21, फिर 31, फिर 41, फिर 51, फिर 61, फिर 71। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा था मैं आपको रीजन बता देता हूँ, जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था। जैसे सपोज आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, तो बेसिकली 25 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 होता है। यदि मैं इसको स्प्लिट करके लिखता हूँ तो 25 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 30 - 5, और इंटू क्या लिख सकता हूँ 20 + 5। आई थिंक इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने 25 इंटू 25 को ही लिखा। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या करूंगा मैं 30 इंटू 20 करूंगा सबसे पहले। ठीक है, प्लस क्या करूंगा 30 इंटू 5, ये माइनस का साइन है तो -5 इंटू 20, और आखिरी में क्या बचेगा -5 इंटू 5। तो पूरा ब्रैकेट को मैंने मल्टीप्लाई किया। अब यदि अगले स्टेप सॉल्व करता हूँ तो 30 इंटू 20 तो आपका ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पे यदि मैं 5 कॉमन निकाल लेता हूँ तो देखिए क्या बचेगा 30। ठीक है, -20, और ये क्या हो गया -5। तो 30 - 25 यानी कितना हो जाएगा, बेसिकली सॉल्व होकर के 5 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सॉल्व करो तो देखो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो गया 600, प्लस 5 5 = 25। इसीलिए मैं क्या बोलता था कि
जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 2 6, इसीलिए यहाँ से आता था वो आंसर। और 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, तो इसको प्लस करने से ये आएगा। तो ये स्प्लिटिंग का फंडा है, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आता है। चलिए ओके, अब ये वाले क्वेश्चंस में आपको यदि बनाना है तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, 11 का स्क्वायर, जैसे 10 का स्क्वायर तो याद होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 प्लस 10 और 11 का सम, तो कितना हो गया 121। एक और देखो, जैसे 21 का स्क्वायर ही निकालना है आपको, 21 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर तो क्या होता है 40, 400 होता है। उसके बाद 21 का है तो 20, ठीक है, 21 प्लस अगला नंबर कौन सा है 22, सॉरी 20 प्लस 21, तो ये कितना हो जाएगा आपका 441। एक और देखो, एक और देखो आप लोग, 31 का स्क्वायर निकालना है तो 30 का स्क्वायर होता है, कितना होता है 30 का स्क्वायर 900 प्लस 30 प्लस 31, तो आंसर कितना हो जाएगा 961। एक और एग्जांपल देखिए, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 प्लस 40 प्लस 41, यानी कितना हो जाएगा ये आपका 1681। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1681। अगला देखिए आप, 51 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 प्लस 50 प्लस 51, 50 प्लस 15 कितना हो गया 101, ठीक है, तो इसमें आप 101 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 2601। क्लियर हो रहा है सभी को? क्या ये मैंने 4 एग्जांपल कोट किए सभी को क्लियर है क्या? मैंने आपको बनाया 11 21 31 41 51, सिमिलरली आप 61 71। अब अगला जो 3 4 क्वेश्चंस है 61 से लेकर के 91 तक का, ये आप जल्दी से ट्राई करके मुझे आंसर बताइए। और हो सके तो पेन यूज मत करो, देखो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है और आप कर लेंगे इसे। यदि इसमें कोई डाउट है तो बेटा जल्दी से पूछें आप लोग, और कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से मुझे अगले 3 क्वेश्चंस का आंसर पोस्ट करिए, 61 71 और 81 का। 91 तक का आंसर बताना है आपको। 4 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं आपके सामने, 61 71 81 91। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 60 से जस्ट एक ज्यादा है ये। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप आंसर पोस्ट करिए। 61 है तो 60 का स्क्वायर प्लस 60 और 61 यानी 121 ऐड करना है। 71 है तो 70 का स्क्वायर प्लस 70 और 71 यानी 141 ऐड करना है। 81 यानी 80 का स्क्वायर प्लस 80 और 81 यानी आपको 161 ऐड करना है। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ रहा होगा सभी को। जल्दी से मुझे 91 तक का आंसर पोस्ट करके बताइए, फिर हम अगले स्टेप में जाते हैं। अच्छा, रुस्तम ने आंसर पोस्ट किया है, गुड। 3721, उसमें भी देखो कई लोग का फिर से गलत आ रहा है। विवेक आप एक बार आंसर चेक करिए, 54016561, हाँ जी। ओके, आई थिंक काफी लोग का आंसर सही आया है। पूजा थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा आपका, थोड़ा ध्यान से बनाओ उसको। हाँ जी, मानसी का आंसर सही है, सूर्यकांत का भी आंसर सही है, गुरविंदर का भी आंसर सही है, ठीक है चलो ओके। हाँ 90, देखो ट्रिक मैं आपको कई सारी बता दूंगा बेटा, 91 को निकालने के लिए मैं आपको 3 4 ट्रिक्स बता दूं। पहले आप ना कॉन्सेप्ट वाइज धीरे धीरे बिल्ड करते जाओ। अभी हम लोग जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच इज नियर टू 100, विच इज द फोर्थ ट्रिक, उसमें आपको और आसानी से एक मैं मेथड बताऊंगा, उसमें आप 100 के आसपास के नंबर्स का स्क्वायर और आराम से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। बाकी आपका होमवर्क कैसे आप बना लीजिएगा, क्लियर है? चलिए, यदि इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, आप लोग आराम से सोच करके बताइए। मैं 10 15 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ, एक बार पूरा रिवाइज कर लो आप, और कोई डाउट है तो पूछोगे।
अच्छा चलो मैं एक और बता देता हूँ आपको, किसी ने डाउट पूछा है कि सर 271 221 ऐसा कैसे निकालोगे। तो देखो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्लास के बाद आप ये सब बना के एक बार खुद से देख लेना। चलो मैं ये बता दे रहा हूँ एक बार। तो बेसिकली 270 + 1 हो रहा है 227 का। देखो प्री रिक्विजिट है कि आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 27 का स्क्वायर होता है 729, और 270 × 270 किया मैंने, इसलिए 20 लिख दिया मैंने। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब 270 और 270 541 यानी 540 होता है, +1 यानी 541। तो इसमें 541 सिर्फ प्लस करना था आपको, तो प्लस कर दिए। 41 ही हो गया आपका 4, और ये हो गया 73441। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? देखो भाई इसीलिए मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट 1 से 30 तक का याद रहेगा ना, तो आपके कैलकुलेशन में स्पीड आ जाएगी। चलो अब अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। अभी तक हमने सीखा है हाउ टू फाइंड एनी स्क्वायर विच इज एंडिंग विद 5। अच्छा इसके पीछे का ट्रिक क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप समझ लो। आई थिंक कई लोगों को क्लियर भी हो गया होगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तभी मैं एक बार बता रहा हूँ, जिनको यदि कोई डाउट हो, रटना नहीं है क्योंकि कोई भी चीज। बेसिकली 11 इंटू, जैसे सपोज 11 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करते हैं हम, 11 × 11 और 121 लिखते हैं। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पहले आप क्या करो, 10 × 10 कर दिया आपने। ठीक है, अब यदि मान लो इसमें आप एक बार और 10 प्लस कर देते हो, सपोज मैंने इसमें और एक 10 प्लस कर दिया, तो बेसिकली क्या हो गया, ये 10 × 11 हो गया ना। ये क्या हो गया, 10 × 11। तो आपने पहला प्लस क्या किया, 100 10 × 10 100 हो गया। पहले आपने क्या प्लस किया, 10। अब ये क्या बन गया, 11 × 10 बन गया। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, 11 × 10 बन गया ये। अब यदि मैं इसमें फिर से एक बार और 11 ऐड कर देता हूँ, तो यदि मैं इसमें 11 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 × 11। तो बेसिकली 11 × 11 निकालने के लिए मैंने क्या किया, 10 × 10 100 हो गया, और उसमें किसका सम किया, 10 और 11 का। इसलिए आंसर कितना हो गया, 121। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, सपोज 43 34 32, इनफैक्ट 31 भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट का नाम मैं आपको लिख देता हूँ, द कॉन्सेप्ट नेम इज 2ab। और यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आई थिंक सबको पता भी होगा, दैट इज a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला सबको पता भी होता है। तो सपोज आपको मैं कोई एक नंबर, रैंडम नंबर देता हूँ। सपोज मैंने एक नंबर दिया आपको, 42 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, 42 के स्क्वायर को आप ऐसा सोचो, ये 40 + 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कोई गलती नहीं है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है, जैसे यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, जैसे इसको आप मान लो a है और इसको मान लो आप b है। तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये आपने क्या किया, b² लिखा। अब जो अगला स्टेप होगा, वहां पे आप क्या करेंगे, 2ab करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, b² के बाद रिवर्स ऑर्डर बता रहा हूँ क्या है यहाँ पे, 2ab। अब यहाँ पे देखो, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 का 6 लिखेंगे, केवल यूनिट डिजिट लिखना है आपको। 16 का क्या लिखा आपने, 6, 1 कैरी ले लिया आपने फिर से। फिर 4 4 ज़ा 16 और +1 कैरी लिया था, तो आंसर कितना हो गया, 1764। मैं एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं तो और क्लियरिटी आ जाएगी। सपोज मैं आपसे बोलूं कि 32 का स्क्वायर निकालना। सिंपल सिंपल से ले रहा हूँ पहले, फिर मैं कठिन में जाऊंगा। तो यहाँ पे इसको a माना मैंने, इसको क्या माना मैंने, b। अब जो आप b देखोगे तो इसका स्क्वायर आप क्या लिख दोगे, 4। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 का लिखेंगे 2, 1 कैरी लिया फिर से मैंने। 9 + 1 = 10, और 9 कहाँ से है, क्योंकि ये a का स्क्वायर किया मैंने, 3 का स्क्वायर किया। और आपको सिर्फ यूनिट डिजिट लिखते जाना है, याद रखना, यूनिट डिजिट लिखते जाना है, और आखिरी में पूरा प्लस करके जो भी नंबर आएगा वहां पे लिख दीजिए। तो ये मैंने आपको 32 और 42 का बताया। चलिए अब आप एक काम करिए, आप मुझे बताइए 82 का स्क्वायर, फिर आप बताओ 72 का स्क्वायर, फिर आप बताओ 62 का स्क्वायर, फिर आप बताओ 52 का स्क्वायर। चलो ये मैंने आपके सामने 4-5 क्वेश्चन रखे हैं, जल्दी से ट्राई करो बेटा इसे। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं ना। इसका कारण क्या है, तो ये हमने फॉर्मूले में इसको पुट किया है ना। इसको बेसिकली मैंने 40 + 2 के नजरिए से देखा है, तो फॉर्मूले में ही पुट किया मैंने, इसीलिए आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख के समझाया गया। तो जल्दी से ये चारों का स्क्वायर बताओ मुझे। 3 डिजिट में आएंगे बेटा, स्टेप वाइज चलो देखिए। आई मीन मैं आपको धीरे धीरे 3 डिजिट में लेके जाऊंगा। आई मीन 975 का स्क्वायर भी आप निकाल पाओगे, 175 का भी निकाल पाओगे, तो धीरे धीरे स्टेप वाइज चलेंगे।
जल्दी से अभी मैंने जो 3 टास्क दिए उसको करिए, और कोई डाउट है तो पूछो, यदि समझ में नहीं आया हो तो। वहां पे 82 को 8 को क्या मानोगे ए, और 2 को क्या मानोगे बी, फिर 7 को ए 2 को बी, ऐसा करते करते 2ab का फंडा अप्लाई करके बनाइए। कई मेथड हो सकते हैं इसको बनाने के, मैं आपको वही मेथड्स बता रहा हूँ जो ट्रायल एंड टेस्टेड है, जो आप रिटेन कर सकते हैं एग्जाम में। ओके, रुस्तम ने क्वेश्चन के आंसर्स बताए हैं, गीतिका का भी आंसर आ गया है। गीतिका एक आंसर आपका नहीं आया, लास्ट वाला। ओके, अनुज ने भी आंसर पोस्ट कर दिया। ओके, टेल मी क्विकली इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, द कॉन्सेप्ट ऑफ 2ab। अभी तक मैंने आपको ऐसे नंबर्स लिए जो कैरी नहीं हो रहे हैं, अब जब कैरी वाला होगा तो देखो कैरी करना पड़ेगा आपको। मैं अब आपको कैरी लेने वाले नंबर्स में लेके जाता हूँ। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा, ये ज्यादा टफ तो था नहीं। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बता दीजिए कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम आते हैं थोड़े से बड़े नंबर जहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 54 का स्क्वायर निकालना है आपको, सपोज 68 का स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, सब थोड़े बड़े नंबर्स हैं। सपोज आपको 77 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे अब आपको कैरी लेना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आप ये बनाएंगे खुद से। अच्छा, डाउट आया किसी का? हाँ जी, मैं वही कैरी वाला ही बता रहा हूँ ना, जो आपने पूछा है वही बता रहा हूँ। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। आपको दिमाग में याद रखना है, यूनिट डिजिट लिखना है केवल। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन लिखूंगा क्या मैं, केवल 6। 1 मैंने ले लिया कैरी, याद रखना 1 कैरी ले लिया आपने। अब वो स्टेप सेम है। 4 5 4 5 4 20, 20 का डबल इज 40, क्योंकि 2ab करना है बीच में, और 40 प्लस 1 इज 41। तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए, 4 फिर से कैरी हो गया। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, और 4 कितना होता है 29। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, ये कैरी वाला फंडा क्लियर हुआ सभी को? कैरी लेना है तो आपको यहाँ पे पिछले जो भी क्वेश्चन आप बना रहे थे, उसमें यहाँ पे बी स्क्वायर में कुछ कैरी नहीं लेना पड़ रहा था। अभी बी स्क्वायर में कैरी लेकर के आप कहाँ जाओगे, 2ab में। फिर 2ab में कैरी लेकर के कहाँ जाओगे, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको हर स्टेप में कैरी लेना पड़ेगा, और लिखना क्या है आपको, हासिल लेकर के केवल यूनिट डिजिट लिखते जाना। चलो अब 68 और 77 के एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे। अब देखो 48 का डबल, ये सब करने में स्पीड होना चाहिए आपका। 48 का डबल 96, मैंने कैसे किया, मैं 50 का डबल कर दिया सीधा। ठीक है, मैं सीधा 50 का डबल किया, 4 माइनस किया, तो 48 का डबल 96। ये सब आपको जो दो नंबर्स का एडिशन वाला पार्ट है वो एकदम सॉलिड होना चाहिए। 4624, ठीक है सौरभ। और लास्ट वाला आंसर कई लोग का गलत आ रहा है, एक बार लास्ट वाला ट्राई करो सब कोई। लास्ट वाला मतलब 77 का ट्राई करिए। कोई डाउट है तो पूछिए ना। 77 का स्क्वायर, देखो दीपक एक बार ट्राई करो, 5929 आना चाहिए। 5929 रुस्तम का सही है, हिमिका सूर्यकांत सही है। ओके गुड। तो थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों ने सिली मिस्टेक की हो। अब देखो आज की क्लास जैसी खत्म होगी ना, जो भी क्वेश्चंस आपने किए हैं, आप ऐसे रैंडमली पिक करो, कोई एक्स बुक की जरूरत नहीं है। आप 1 से लेके 100 तक के नंबर्स पिक करो और उसके स्क्वायर निकालना स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे बिल्ड होगा। ओके, अब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकालने की जरूरत एग्जाम में नहीं पड़ती है। बट यदि खुदा ना खास्ता आ गया तो कैसे डील करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बार मैं आपको पूरा समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा हाउ टू फाइंड स्क्वायर एनी नंबर विच इज एंडिंग विद 5। हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 30 प्लस 1 11 10 प्लस 1, यानी जब 10 के जस्ट इमीडिएट बाद वाले नंबर का। फिर हमने सीखा था कॉन्सेप्ट ऑफ 2ab, इसका यूज करके आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, इनफैक्ट 3 डिजिट का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए आप। हाउ टू फाइंड एनी नंबर विच इज नियर टू मल्टीपल ऑफ 100। जैसे 97 का स्क्वायर निकालना 100 के पास है, या फिर 100 के मल्टीपल के पास हो। फिर और थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 975 का स्क्वायर निकालना, ये भी 100 के मल्टीपल के पास है, 1000 के पास है। ठीक है, फिर और एक आध इसी बड़े, एक दो बड़े नंबर और ले लेते हैं, सपोज 985 ले लो, ये भी 1000 के पास है। ठीक है, 995 ले लो, ये भी आपका 1000 के पास है। यानी आप देख सकते हो 100 के मल्टीपल्स के पास है। सिमिलरली 185 285 किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो जो किसके पास है, 100 के मल्टीपल के पास है।
अब कॉन्सेप्ट कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ओके देखिए, सबसे पहले आप ना डिफरेंस देखो, यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का है, ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप ट्रिक समझ लीजिए, है ना, पहले ट्रिक समझ लेना फिर मैं इसका रीजन बताऊंगा। डिफरेंस कितने का है, 3 का, ये मैंने 3 का डिफरेंस ऑब्जर्व किया, फिर मैं एक लाइन खींचता हूँ और 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बट यहाँ पे आपको 2 डिजिट लिखना है, तो 9 को जब आप टेंस के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 09। सबसे पहले मैंने क्या लिया, डिफरेंस लिया, 100 से डिफरेंस और फिर उसका स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है? हाँ, अब ध्यान दो, अब आप 97 में एक बार +3 करें तो कितना हो गया 100, और एक बार आप 97 में -3 के तो कितना हो गया 94। क्लियर है? अब आखिरी के 2 डिजिट तो फिक्स है, आगे आखिरी का 2 डिजिट क्या होगा 09, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 2 डिजिट क्योंकि फिक्स है इसीलिए आपको 2 जीरो कैंसिल करना पड़ेगा, तो बेसिकली क्या है 9400 होगा, आखिरी के 2 डिजिट फिक्स है, 09 है, तो 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9409। ठीक है, एक और मैं आपको बता रहा हूँ 90 के टर्म्स में, आपको और क्लियर होगा। सपोज आपको 98 का स्क्वायर निकालना है, सपोज, अब एक फंडा तो है कि आप ए बी करके बना दिए, बट उससे भी ज्यादा आसानी से क्या बनेगा, ध्यान से देखो एक बार फिर से देखो, दूरी कितनी है यहाँ पे देखो, 100 से 2 की दूरी है, 2 का जो वर्ग जो का स्क्वायर होता है दैट इज 4, बट 4 को मैं 04 लिखूंगा। आई थिंक ये सबको समझ आ गया। अब 98 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 100, और -2 किए तो कितना हो गया 96, 96 100 होगा, लेकिन 2 जीरो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज ऑलरेडी 04 इन यूनिट्स एंड 10 डिजिट्स, तो आंसर क्या हो जाएगा 9604। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, याद रखना क्यों कैंसिल हो, क्योंकि यहाँ पे आपने 04 ले रखा है। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। सपोज आपको मैं बोलूँ 96 का स्क्वायर निकालना है, फिर मैं आपको बोलता हूँ 99 का स्क्वायर निकालना है। चलिए दोनों क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो आप लोग। यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओके चलिए, यदि ये क्लियर है तो फिर हम 1000 और उसके बड़े नंबर्स में आते हैं। जल्दी से मुझे बताओ बेटा क्या क्लियर है ये, और क्लियर है तो आप दोनों आंसर मुझे पोस्ट करके बताएंगे। 96 का स्क्वायर पूछा मैंने आपसे, और मैंने आपसे 99 का भी स्क्वायर पूछा। तो यदि क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ टू बोथ द क्वेश्चंस। ओके, विवेक का आंसर सही है, सूर्यकांत का भी आंसर सही आया, भास 9801 आना चाहिए, शायद किसी का गलत है। भास्कर एक बार चेक करो बेटा, आप अपना सेकंड आंसर चेक करिए। शिवा बोल रहा है एक बार और समझा दीजिए। ओके चलो ठीक है शिवा, मैं बता दे रहा हूँ एक बार और। देखो होता क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा ना, पहले आप समझ लो कि करना कैसे है, वो ज्यादा जरूरी है ना। कुछ नहीं बेटा, देखो स्प्लिटिंग ऑफ द नंबर का ही खेल है पूरा, जो आप जैसे आपने 15 वाला एंडिंग विथ 5 वाला कॉन्सेप्ट लगाया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। जैसे मैं एक क्वेश्चन चलो बता देता हूँ। सपोज 96 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सब कोई। डिफरेंस 4 का है, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया मैंने, क्योंकि टेंस डिजिट लिखना है, यूनिट और टेंस दोनों लिखना है। अब यहाँ पे आप +4 करोगे तो 1000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 96 +4 के तो कितना हो गया 100, और -4 के तो कितना हो गया 92, तो 9200 होगा, लेकिन 20 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 16 आ चुका है, तो यहाँ पे 9200 का केवल आप 92 लिखोगे, तो आंसर कितना हो गया 9216। 99 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 01, ये तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अब 100 तो एक प्लस किए हो तो 100 हो गया, तो एक माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 98, तो आंसर कितना हो गया 9801। जब आपने एक प्लस किया तो एक माइनस भी करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लस किया तो कितना हो गया 100, और एक माइनस किया तो कितना हो गया 98। अब ये 2 जीरो कैंसिल होकर के 9801। सो दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। अब हम थोड़े से बड़े नंबर्स की तरफ चलते हैं जहाँ पे आपको कैरी वगैरह लेना पड़ेगा। अब जैसे ये सपोज 975 का स्क्वायर निकालने आप, अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जो दूरी है 1000 से, और हमेशा ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप व्यापम वगैरह का पेपर उठा करके देख लेना, एसएससी का ये सब फेवरेट एरिया रहता है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो दे देते हैं जानबूझ के। ठीक है, अब ऐसे में क्या करना है तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा।
सबसे पहले डिफरेंस देखो, तो 25 का डिफरेंस है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, एक लाइन खींचा मैंने, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। आई थिंक 25 का स्क्वायर सबको याद है। अब 6 यहाँ पे कैरी लेना याद रखना, क्योंकि केवल आप 2 डिजिट लिख सकते हो, बाकी आपको कैरी लेना होगा। हाँ, अब 975 में एक बार प्लस 25 करो, डिफरेंस एक बार प्लस किया तो कितना हो गया 1000 प्लस किया। अब एक बार माइनस भी करो तो कितना हो गया 950। आई थिंक ये प्लस माइनस में आपको तो क्लियरिटी हो गया। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से 2 जीरो पहले तो कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आखिरी में तो हमारा 25 आ चुका है, इसलिए 2 जीरो पहले बेटा आप कैंसिल कर दो। अब आपके पास क्या बचा देखो, 95, 2 जीरो कैंसिल करने के बाद 9500 और प्लस 6 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 950625। सो दैट इज द आंसर ऑफ 975 स्क्वायर। कितने लोगों को क्लियर हुआ, जल्दी से गिव मी अ थम्स अप। और यदि आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज आप बताइए, फिर मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 985 995, तो फिर आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ बेटा, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताओ। और यदि आपको क्लियर है तो गिव इट अ ट्राई, 985 और 995। ठीक है, 985 और 995 का स्क्वायर आप खुद से निकाल के देखिए एक बार, दैट इज 995। देखो ये सब करोगे ना, आपका कैलकुलेशन भी इंप्रूव होगा, प्लस करना, माइनस करना, स्क्वायर निकालना। हाँ, सूर्यकांत साहू का आंसर आया, एक बार और एक्सप्लेन कर दो सर, मानसी कह रही है। चलो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले जितने लोग को समझ आ गया आप लोग ट्राई करो, क्योंकि सौरभ सिंह को भी समझ में नहीं आया। हाँ रुस्तम, आंसर सही है बेटा, गुड। चलो कई लोग को आ गया, अभी भी 2-3 लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया, तो देखो थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से देखते हैं ना हम लोग। चलिए मैं एक बार पहले स्क्रीन साफ कर देता हूँ। सो 985 एंड 995 ये दो स्क्वायर्स हैं जिसका आंसर निकालना है। ओके, 985 और 995 ये स्क्वायर थे ना। तो देखो डिफरेंस कितने का है, सबसे पहले 15 का, 15 का स्क्वायर तो याद होना चाहिए, वो प्री रिक्विजिट है, दैट इज 225। आप लिखोगे केवल 2, ये 225 का आपने 25 लिखा, कैरी ले लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 985 प्लस किए 15 तो कितना हो गया 1000, और माइनस 15 किए तो कितना हो गया 970। देखो ये सब मैं बार बार लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप ये सब लिखोगे नहीं ना, ये सब आपको अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी। अब आखिरी के 2 डिजिट तो आपके 25 फिक्स हो चुके हैं, तो हम ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा 9700 प्लस 2, तो 9700 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 970225। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या ये? अब ये तो सिंपल है, यहाँ पे देखो एक और समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट रहे ना। ये 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और हमारे पास क्या बच जाएगा 1000 इंटू, यहाँ पे क्या बचेगा 5 माइनस करोगे ना तो 990 बचेगा। कैरी वैरी कुछ नहीं है ना, याद रखना। ये 2 जीरो कैंसिल करो तो आंसर कितना हो गया 990025। चलो समझ आया, अब तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को, 990025। यदि क्लियर हो गया तो बेटा जल्दी से पोस्ट करके बता दो कमेंट बॉक्स में, जिनको भी क्लियर नहीं हुआ था। रुस्तम, हाँ सौरभ, दोनों क्लियर है, ओके चलो गुड। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सपोज आपसे देखो, अब इसमें आप उसको बिल्ड कर सकते हो ना खुद से, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपोज आपसे पूछा जाए कि 185 का स्क्वायर निकालना है, तो ये किसके पास है, देखो ये किसके पास है, 15 प्लस करोगे तो 200 के पास है, यानी आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे 200 इंटू 15 प्लस किए हो तो 15 माइनस भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 170। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। और ये 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। फिर यहाँ पे जो भी आएगा 2 जीरो कैंसिल कर देना, क्लियर है, तो 340 और प्लस 2 34225। तो आप ऐसे नंबर्स का यूज करके बना सकते हैं। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करेंगे 185 का स्क्वायर, ठीक है, 175 का स्क्वायर, फिर 187 का स्क्वायर, उसके बाद ऐसे ही मैं रैंडम नंबर्स दे रहा हूँ ना, 275 का स्क्वायर, ये 300 के पास जाएगा ना, 100 का मल्टीपल है। उसके बाद आप लिख लो 295, 295 का स्क्वायर, फिर आप लिख लो 375 का स्क्वायर,
फिर आप लिख लो 487 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आप लिख लो 987 का स्क्वायर। एक और एग्जांपल, एक और ले लो, फिर आप लिख लो 385 का स्क्वायर। चलो, जो ये सारे होमवर्क है आपके, इनको बनाइए आप। कोई डाउट आएगा तो हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक अब आप एकदम कंफर्टेबल है किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। चलो, यहाँ तक यदि कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो जल्दी से पोस्ट करो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होमवर्क आप जरूर बनाएंगे ना, यदि होमवर्क नहीं बनाओगे तो मैं बोल रहा हूँ आप नहीं, अब ये क्लास किसी काम की नहीं रहेगी। एक भी नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, भले 2 घंटा वेट अटके रहो, बट इसको आज जूझो इस सवालों पे, इन सवालों पे। चलो, अब अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। मैं अभी वहां पे परफेक्ट की बात किया था, यहाँ पे परफेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो जल्दी से आ जाते हैं फ्रेश कॉन्सेप्ट पे। और ये आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी मैं क्लास आपकी लीव करूंगा। ओके, सब कोई रेडी है इस कॉन्सेप्ट के लिए? सब पिछला क्लियर है सभी को? प्लीज रिप्लाई करिए, पिछले कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हैं? शैल आई प्रोसीड टू द स्क्वायर रूट? ओके, चलो चलो स्क्वायर रूट में आते हैं। हाँ, अब देखो, सबसे पहले स्क्वायर रूट में क्या करना है, सबसे पहले आपको पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करनी है मतलब दो दो की पेयरिंग, आखिरी के 2 नंबर की पेयरिंग कर दो, आखिरी के 2 नंबर की पेयरिंग कर दो, आखिरी के 2 नंबर की पेयरिंग कर दो। ये 3 एग्जांपल मैं आपके लिए बता रहा हूँ, फिर आप आगे खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, पेयरिंग कर। सबसे पहला स्टेप स्क्वायर रूट में क्या करना है, आखिरी के 2 नंबर्स की पेयरिंग कर देना। अब आखिरी के 2 नंबर्स की पेयरिंग यदि आपने कर दी, अब उसके बाद देखो कि जो उसके बाद जो नंबर बचा, दैट इज 57। यहाँ पे कौन सा नंबर बचा, देखो आप, 57। अब आप सोचो कि जो 57 है, ठीक है, कौन सा स्क्वायर है जो 57 के नीचे? किसका स्क्वायर? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 65। चलो, ये 3 नंबर है। अब आप मुझे बताओ 57 के जस्ट नीचे किसका स्क्वायर है? 7 का। आप 8 नहीं लेंगे, जस्ट नीचे वाला लेना है ना, याद रखना। तो यहाँ पे जो इसका यूनिट 10th डिजिट होगा वो 7 है, फॉर श्योर है। क्यों 7 होगा? क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या है, 57। 57 के जस्ट नीचे किसका स्क्वायर आता है? 49 का। अब जो अगला नंबर आपको सोचना है, 2 डिजिट का रूट है ये, तो पहला हमने निकाल लिया, 7 होगा। अब अगला देखो, यहाँ पे आखिरी नंबर इज एंडिंग विद 6। अब नंबर इज एंडिंग विद 6, तो या तो ये 74 इंटू 74 होगा, या तो ये 76 इंटू 76 होगा। क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पे भी 6 आया, 5 और 6 का स्क्वायर 36 होता है, यहाँ पे भी क्या आ गया, 6। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया आपने, मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले आपने पेयरिंग कर ली। पेयरिंग करने के बाद फिर आपने देखा कि 57 बचा, तो आपने लिखा हाँ, या तो 7 होगा, यहाँ 7 फिक्स है। अब 6 है तो या तो 74 हो सकता है आंसर, या 76 होता है। अब इन दोनों में कौन सा होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे, पहले हम और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2 नंबर की पेयरिंग कर ली मैंने, 9। उसके बाद क्या बचा मेरे पास, 75। अब 75 किसके नीचे आ रहा है, देखो ये तो ज्यादा हो गया, यानी क्या हो गया इसका आंसर, 8। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या बन रही है, देखो दो प्रोबेबिलिटी बन सकती है, 9 से एंड हो रहा है, ठीक है। यदि नंबर 9 से एंड हो रहा है तो या तो ये 83 होगा, या तो ये 87 होगा, यही दो चांसेस है। या तो 83 हो, क्योंकि 83 में भी आखिरी में 9 आता है, और 87 में भी आखिरी में 9 आता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे इसमें आते हैं हम लोग, चलिए यदि मैं यहाँ पे देखूं तो 9 है, तो या तो इसका यूनिट डिजिट 3 होगा, या तो यूनिट डिजिट इसका 7 होगा। अब 2 नंबर छोड़ने के बाद आपके पास क्या बचा, 187। अब आपको ये सोचना है कि 187 के जस्ट नीचे कौन सा स्क्वायर है। जैसे 13 का स्क्वायर याद होता है सभी को, कितना होता है, 169। और जो 14 का स्क्वायर होता है वो 196 होता है। तो हमने देखा कि 14 तो हमको कंसिडर नहीं करना, 187 के नीचे रहना है, तो हम क्या बोलेंगे इसका आंसर, या तो इसका आंसर 133 होगा, या तो इसका आंसर 137 होगा। ये दोनों में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, पहले आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या आपने दो प्रोबेबिलिटी निकालना सीख लिया क्या, कि कौन से 2 नंबर का स्क्वायर हो सकता है वो? यदि हाँ तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे पोस्ट, गिव मी अ थम्स अप। और फिर आपका टास्क है कि अगला जो 3 क्वेश्चंस हैं, इसकी कौन कौन से दो प्रोबेबिलिटीज होंगी वो आप मुझे बताएंगे। अब दोनों में से फिक्स कौन सा करना है मैं आपको सिखाऊंगा, वो बहुत आसान सी बात है। सबसे कठिन स्टेप यही होता है। तो आपको सबसे पहले ये एकदम इसमें एकदम श्योर शॉट आना चाहिए।
तो चलो जल्दी से मुझे तीनों का जो आखिरी के तीनों नंबर्स हैं उनका निकाल करके बताइए कौन कौन से दो नंबर्स की प्रोबेबिलिटी होगी। चलो जल्दी से बताओ बेटा। फोर्थ फिफ्थ सिक्स आंसर नहीं पूछ रहा हूं ना मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि दो प्रोबेबिलिटी कौन सी होंगी, और यदि समझ में नहीं आया तो फिर से पूछिए। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, दो नंबर आखिरी के छोड़ दीजिए। सबसे पहला स्टेप आखिरी के दो नंबर की पेयरिंग करके हटा दो, क्योंकि स्क्वायर है तो उससे रट लो कि आखिरी के दो नंबर को हटा देना। उसके बाद जो नंबर्स बचे, जो भी नंबर बचेगा दो नंबर हटाने के बाद, उस नंबर के जस्ट नीचे वाला स्क्वायर पकड़ना है कि किस नंबर का स्क्वायर, और जो भी नंबर गिवन नंबर है उसके जस्ट नीचे आता है, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, जस्ट कम हो, जस्ट कम हो। हाँ जी चलिए, सब लोगों ने आंसर बता रहे हैं, चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है आपको। देखो ये दो नंबर हटा दो, सबसे पहला स्टेप ये दो नंबर हटा दिए, बचा क्या हमारे पास 615। अब 615 जो होता है, यदि आपको स्क्वायर्स याद है तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हो कि जैसे हमारा जो 24 है, ठीक है 24 होगा। क्यों 24 हुआ, 576 है, 25 लोगे तो ज्यादा हो जाएगा 625, तो 24 24 हो गया। अब जो यूनिट डिजिट है उसमें आते हैं 4 है, यानी 2 होगा, ठीक है 2 होगा या 8 होगा, तो यहाँ पे लिख दो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बना के रखा है। 4 है, आखिरी में 4 है, तो या तो यहाँ पे 8 हो सकता है, तो 248 इंटू 248 होगा तभी आखिरी में 4 आएगा, या फिर क्या होगा 242 इंटू 242 तभी आखिरी में 4 आएगा। फिर से यहाँ पे देखो, इस वाले नंबर पे आते हैं, इसको मैं एक और एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखा 1 है। अब 1 है, या तो ये आखिरी में 1 होगा या तो आखिरी में 9 होगा, क्योंकि 1 1 जा 1 और 9 9 जा 81, आखिरी वाला फिक्स हो गया। अब ये 166 है, 166 जब आप देखोगे तो 13 14, 12 लेंगे हम लोग। 13 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते 13, 13 क्यों नहीं ले सकते, 169 हो जाएगा, इसलिए 13 नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दो नंबर है, ये दो नंबर है, 129 है, 129 है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ 129 है, यानी 11 होगा, क्योंकि 12 होगा तो 144 हो जाएगा, तो ये वाला तो फिक्स हो गया। अब आखिरी का जो यूनिट डिजिट है उसमें आते हैं, तो 96 यानी आखिरी में 6 है, आखिरी में 6 है, या तो ये यहाँ पे क्या होगा 4 4 जा 16 होता है, ठीक है, या तो यहाँ पे 4 होगा या फिर यहाँ पे 6 होगा, 6 6 जा 36 होता है। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ बेटा, मैंने 6 एग्जाम्पल आपके सामने बना दिए, जल्दी से मुझे बताओ क्या सभी को क्लियर है कि दो प्रोबेबिलिटी कैसे जनरेट की जाती है। क्यूब रूट में ऐसा दिक्कत नहीं होता, क्यूब रूट में एक ही प्रोबेबिलिटी आती है, तुरंत आंसर हो जाता है। स्क्वायर रूट में हमेशा दो प्रोबेबिलिटी आएंगी, उसमें से कौन सा आंसर है वो मैं आपको रिड्यूस डिडक्ट करना बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब आंसर क्या होगा श्योर शॉट वो हम बताते हैं। ओके चलो, अब देखो एक तरीका होता है कि 75 तो आपका बेस है ना, और 75 का स्क्वायर, जैसे पहले वाला आंसर निकालना है, 75 का स्क्वायर निकालना तो आसान होता है। कितना होता है, देखो 5 5 जा 25 और 7 8 जा 56, ये मैंने आपको समझाया है ना कैसे निकालना है। अब आप सिर्फ ये सोचो कि ये जो 5776 है, ये 5625 से ज्यादा है, तो आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो। जो 5726 है, इट इज मोर देन 5625, यानी मोर देन होगा तो यानी 75 के स्क्वायर से ज्यादा है, यानी हमारा ये आंसर नहीं हो सकता, तो राइट आंसर क्या है 76। सभी को क्लियर हुआ बेटा। ये एक तरीका ये है कि आप बीच का एक नंबर ले लो और उससे फिर आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जल्दी से मुझे बताओ क्या ये क्लियर है सभी को, पहला वाला। चलो एक और तरीका देख लो, सपोज सेकंड वाला क्वेश्चन, एक तो आप 5 का बेस लेकर के 85 से ज्यादा है कि कम वो निकाल के कर सकते हो, वो भी एक अच्छा तरीका है। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। जैसे ये 7569 है, 69 को हटा दो, 75 को पकड़ो, ठीक है। अब एक बार जब ध्यान ध्यान से देखो, एक बार 83 है मतलब 80 के स्क्वायर के पास है, और एक बार 87 है मतलब 90 के स्क्वायर के पास है। अच्छा इसका स्क्वायर कितना होता है 64, 100 100 को जाने तो 64 लिखो, और इसका स्क्वायर कितना होता है 90 100, 90 इंटू 90 कितना हो जाएगा 81 100, इसको जाने दो 81 लिखो।
यानी 64 और यहाँ पे क्या है 81 और बीच में क्या नंबर है 75। क्लियर है? अब सिर्फ आप ये देखो कि 75 किसके ज्यादा पास जा रहा है। यहाँ पे 75 में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है, तब आप 75 के पास पहुंचोगे। यहाँ पे 75 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, यानी इसके ज्यादा नजदीक है, इसके ज्यादा नजदीक है, यानी आंसर कितना हो गया 87। क्लियर है? आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा 83 और 87 में डाउट है आपको, आपने देखा 81 होता है 90 का स्क्वायर और 6400 होता है 80 का स्क्वायर, यानी 64 और 81 को मैंने पकड़ा और फिर मैं देखा कि 75 किसके ज्यादा पास है, तो मैंने ऑब्वियसली बता दिया 75 किसके ज्यादा पास है, 81 के ज्यादा पास है। कभी भी 3 और 7 का आपको डाउट हो तो ये फंडा यूज करना, ये ज्यादा बेटर काम करता है। क्लियर है ये? सिमिलरली आप इसमें भी वही फंडा यूज करके आंसर बता सकते हैं। चलो अब मुझे बताओ, ये वाला फंडा यूज करके, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट यूज करके बताइए, थर्ड और फोर्थ में श्योर शॉर्ट आंसर कौन सा होगा, दोनों में से रिड्यूस करके आपको बताना है कि आंसर इसमें से कौन सा होगा, थर्ड और फोर्थ वाले क्वेश्चन। चलो थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी बना सकते हो आप, तीसरा चौथा पांचवा तीनों में एक बार ट्राई करके देखो आप सभी, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीन क्वेश्चन बोले ना मैंने। यदि मैं आपको बताऊं तो 13 का स्क्वायर, जैसे आपको डिसाइड करना है कि यार 133 होगा कि 137 होगा, तो आप सोचो 133 130 के पास है और 137 140 के पास है, 13 मतलब 169 होता है और 14 मतलब 196 होता है, तो आप फॉर श्योर बिना कैलकुलेशन के बोल सकते हो ये तो हो ही नहीं सकता ना, तो आंसर कितना होगा 137। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, 169 187 और 196 ये पास में है ज्यादा, इसीलिए ये आंसर हुआ। हेलो? हाँ, दो दो, हाँ हाँ, दो लोग करना। हाँ, फिर 248 और 160, अच्छा लास्ट 137 248, चलिए ठीक है। हाँ ये 248 होगा, देखो ये ऑब्जर्व करके, अब बार बार ना आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पे जब 24 और 25 के बीच में लड़ाई होगी, 24 मतलब कितना है आपका 576 और 25 मतलब कितना है 625, ये तो देख के बता सकते हो ना, 576 से डिफरेंस ज्यादा है तो इसको एलिमिनेट कर दो, ये आपका आंसर है। ठीक है? अब 121 और 129 है, तो देखो ये आपका 144 होता है, ये आपका 169 होता है, तो ये तो एलिमिनेट ऐसे ही हो गया, तो आंसर ये हो गया। क्लियर है? हाँ यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है 4 और 5, क्योंकि आपस में बहुत क्लोज होते हैं ये। यदि आप यहाँ पे इनका नंबर देखोगे तो देखो क्या क्या नंबर आता है, 11 मतलब 121। ठीक है? अच्छा यहाँ पे भी 12 मतलब 144, तो यहाँ से भी आप 114 का आंसर टिक कर सकते हैं, या फिर आप यदि 115 से कम है कि ज्यादा है वो भी करके आप देख सकते हैं। ठीक है? चलो कितने लोग को क्लियर हो गया ये? ठीक है, 121 144 है, अब मैं ये तो देख सकते हो ना, अब ये या तो आप ऐसा भी कर सकते हो 115 के स्क्वायर से ज्यादा या कम है, बट उससे आसान आई थिंक ये पड़ेगा आपको कि 121 144, तो 144 तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो 121 आपका मतलब 1111 के स्क्वायर के पास है, तो इसलिए आंसर कितना बोला मैंने 114। ठीक है, यदि 12 के स्क्वायर के पास हो तो 120 के पास हो तो 116 बोल, तो इसका आंसर है 11। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आपका ये जो अगले 3-4 सवाल है, दैट इज योर होमवर्क, इसे आप घर से ट्राई करेंगे और यदि कोई डाउट आएगा फिर हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे रोकता हूँ और कल आपकी जो क्लास होगी, अच्छा आज आपको क्यूब क्यूब रूट भी समझाना था, बट थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है, इमरजेंसी है, इसीलिए मैं आज की क्लास थोड़ी जल्दी छोड़ रहा हूँ। तो मैं जो आपकी अगली क्लास लूंगा, इस वीक आपकी रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास है, उस क्लास को थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे हम लोग, और उसी क्लास में मैं आपको क्यूब क्यूब रूट के कॉन्सेप्ट भी करा दूंगा। और चिंता करने की बात नहीं, यदि मान लो नहीं कंप्लीट होगा क्यूब क्यूब रूट और डिजिटल रूट भी बताना है मुझे आपको, तो अगली क्लास में मैं क्यूब क्यूब रूट और डिजिटल रूट, तो प्लीज क्लास मिस मत करिएगा, डिजिटल रूट और क्यूब क्यूब रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और यदि मान लो समय थोड़ा सा उसका अभाव रहा, तो जो क्लासेस हैं रेशो प्रोपोर्शन की,
वो मैं फिर दूसरी क्लास में कंडक्ट कर लूंगा। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं। अगेन मैं रिपीट करूंगा, जो कोई भी यदि एग्जाम दे रहे हैं पीएससी या एसएससी वाले, तो प्लीज आज क्लास में बैठिए। आज हम लोग वैदिक लिटरेचर कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। चलिए ओके, थैंक यू, बाय।